बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे तेज समय न्यूज चैनल में। सर्वप्रथम आपका परिचय सर। मेरा नाम विकास कुमार प्रजापति है। मैं वीडी प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टर हूँ। सर आप स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देश व प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे प्रिय देशवासियों को व प्रदेशवासियों को हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान जी की कृपा सभी पे बना रहे। सर खास करके अपने जौनपुर के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जौनपुर आपको पता ही है, जौनपुर शेरों का शहर शुरू से ही रहा जी है जी जी। और यहाँ सब अच्छे से चल रहा है। और हमारे युवा अब के समय में हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं और उनका हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उसी चीज़ में कि लोगों का रोजगार स्टार्ट हो, आगे बढ़ें, या तो शिक्षा के अंतर्गत इतना अच्छा शिक्षा लें कि वो अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल करें, अदरवाइज अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करें और लोगों को रोजगार दें। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप जनपद वासियों को यही संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा सपोर्ट रहेगा अपने साइड से कि हमारे देशवासी के जौनपुर में जितने भी युवा पीढ़ी हैं उनको आगे बढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है, मकसद है। अगर वो अच्छी जगह पे हैं तो हम कहीं ना कहीं सफल मानेंगे। अगर हमारे यहाँ 1 लाख युवा हैं, अगर हमने 500 या 100 युवाओं को भी अच्छे से एक अच्छे जगह पे पहुंचा दिया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। सर स्वतंत्रता दिवस के 2-3 दिन पहले ही लोग भव्य तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, हर जिला, हर देश, हर प्रदेश में। तो सर इस भव्य तिरंगा यात्रा से देश और प्रदेश में किस प्रकार का संदेश जाएगा? ये जागरूकता का संदेश जाता है और कहीं ना कहीं हम सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूर्ण तरीके से आज़ाद हुआ था। तो इसके लिए सभी लोग 2-3 दिन पहले से तिरंगा यात्रा निकालते हैं। हम खुद तिरंगा यात्रा में गए 2 दिन, उद्योग ऑफिस के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनके साथ में, और तो एक दिन टीडी कॉलेज दक्षिण। सर आप अभी इस समय लोग भव्य तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, तो आप कहाँ कहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए? अभी मैं उद्योग ऑफिस के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ में हमारा 14 तारीख को यात्रा हुआ था, 14 अगस्त को, और टीडी कॉलेज के बच्चों के साथ में, लगभग उस स्टूडेंट के साथ में। भव्य तिरंगा यात्रा में जहाँ आप शामिल हुए थे, वहाँ पे कितनी जनसंख्या थी? अरे हजारों में जनसंख्या थी, हजारों में। गिनने लायक नहीं थी, ये समझ लीजिए अनगिनत, 1000 से भी ऊपर होंगे काउंटिंग, इस तरीके से भव्य यात्रा थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू। आपके जितने भी दर्शक हैं उनको, जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार दुलार। सर ये बताइए, जैसे जो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप लोन के संबंधित खबर चलवाए हुए हैं सर, उस पे काफ़ी फ़ोन आता है मेरे पास। जी जी कहते हैं क्या सच्चाई है, कहीं फ्रॉडगिरी तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सर। एक चीज़ बताइए सर, लोन देने वाला फ्रॉड कर सकता है या लोन लेने वाला फ्रॉड कर सकता है? वही तो, आप दे रहे हैं हम दे रहे हैं ना, ले तो तो रहे नहीं है। लोग कह रहे हैं कि फ्रॉड मतलब फ्रॉडगिरी तो नहीं करेंगे। अब वो ले भी रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप भी लगा रहे हैं सर। 3 साल से हमारा रिकॉर्ड है जौनपुर के अंदर में, 3 साल से हम काम कर रहे हैं और मार्केट वैल्यू है कि माता रानी की कृपा है कि फेस देख करके इंसान बोलता है। मेरे यहाँ वो लगा हुआ है हमारा सर्टिफिकेट वगैरह। तो एक बंदा पढ़ा, बोला विकास को मैं जानता हूँ, 1.5 साल पहले मिला था, विकास कौन है ये, पता चला, मैं पीछे से आ गया तब तक, भैया आप, अरे रे भैया आप, पूरा बहुत तसल्ली हो गया आपको देख करके, लीजिए मैडम सब कीजिए, मेरा प्रोसेस कीजिए फटाफट, भैया है तो वो हमने मार्केट बना के यहाँ पे हमने काम किया। बहुत सारे डीएसए आए, अपना आए चले गए, बंद किए, बट हमारा 3 साल से, हमारा मातृभूमि जन्मभूमि कर्मभूमि सब जौनपुर है। हम जन्मभूमि कर्मभूमि को कहाँ छोड़ के जा सकते हैं? तो सर जो इस लोग की इस प्रकार की बात करते हैं कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड किसे कहते हैं? फ्रॉड का मतलब ये है कि अगर आप पैसा ले लेते हैं, आपसे गलत तरीके से वसूली होती है, आपसे ब्याज दर कुछ बताया गया और लिया कुछ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी हमें जहाँ तक जानकारी है लोन के बारे में, एक मेन होता क्या है, बैंक कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करता। कैंडिडेट बताता नहीं है
जो लोन देने वाला कस्टमर रहता है वो कस्टमर को सही तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बताता, या फिर छुपा लेता है, या फिर कस्टमर सुनने के बाद इग्नोर कर लेता है, या फिर वो जब सिग्नेचर करने जाता है, साइन नहीं होता है जब, उस केस में वो बिना पढ़े सिग्नेचर करके लोन ले लेता है। उस केस में उस कस्टमर के साथ फ्रॉड होता है, और वो फ्रॉड होता नहीं, कंपनी के दायरे और आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग सारा चीज प्रोसेस हुआ है, बट कस्टमर को ये चीज संज्ञान में नहीं था, या उसने ध्यान नहीं दिया और कस्टमर पूछा नहीं बैंक वालों से, तो उस केस में वो कहता है कि बैंक हमसे फ्रॉड किया, जबकि बैंक, जितने भी बैंक है सब आरबीआई के थ्रू चलते हैं और कोई किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता। जितने भी लोग बैंक जो है लोन देती है, लोगों को यही आरोप रहता है कहीं फ्रॉडगिरी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं। बताइए, वो तो दे रहे हैं आपको ना, बिल्कुल, आपसे ले तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो दे रहे हैं, फिर फ्रॉड कैसे लोग करते हैं बिल्कुल। समझ नहीं और आता। सर हम ज़्यादातर, आपको पता है सर, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। अनसिक्योर्ड में हम कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो कर नहीं रहे, कोई घर मॉर्गेज तो कर नहीं रहे, आधार कार्ड पैन कार्ड के बिहाफ पे हमने लोन दे दिया। आरबीआई का सर रूल है कि आपने अगर पैसा ले लिया तो आपसे जबरदस्ती मारपीट करके गाली गलौज से पैसा नहीं ले सकते। जी। आरबीआई के सख्त नियम के कानून है, आप उनके ऊपर जो भी बैंक का कैंडिडेट है, जो भी एम्प्लॉय आए हो, उसके नाम पे आप एफआईआर कर सकते हो, और उस पर बैंक वाले, उस पर पुलिस प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। तो हम अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं तो फ्रॉड करने का कोई सवाल ही नहीं होता। कस्टमर, ठीक है, कस्टमर का ब्याज ज़्यादा हो गया, वो भरा नहीं, पेनल्टी लग गया, और वो लेट पे लेट किए जा रहा है, तो उस पर ब्याज बढ़ता है, बट उस केस में भी अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है, ब्याज माफ कर दिया जाता है। ये होता है चलो ठीक है मूलधन ही दे दो। हमारे बहुत सारे कस्टमर है जिन्होंने लोन लेके भूल गए और उनके पास कॉल आ रहा था, कॉल नहीं पिकअप कर रहे थे, तो वो उनका हमने सेटलमेंट कराया, ब्याज को एकदम हाफ करा दिया, ब्याज दिए ही नहीं, मूल मूल पे हमने उनको करा दिया कि ठीक है भाई मूल उस ये है। बाकी बैंक वाले फ्रॉड नहीं करते, बैंक आरबीआई के गाइडलाइन के थ्रू चलता है, एनबीएफसी बैंक हो या कोई बैंक हो। हाँ, फ्रॉड उनके साथ हो रहा है जो आजकल ये जाते हैं अपना आधार कार्ड, चेकबुक और या खतौनी उतौनी दे करके गांव में अगल बगल बाबू साहब से ले लेंगे लोन 10% पे, 15% पे, बाद में वो आपका ज़मीन हड़पने लगते, वहाँ फ्रॉड हो रहा है। और लोग असमझ हैं, लोगों को समझदारी नहीं कि बैंक के अकॉर्डिंग हम लोन लें। अच्छा, बैंक के अकॉर्डिंग में क्या होता है, वो एसबीआई, यूनियन और बड़े बड़े बैंकों में जितने भी बैंक हैं, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, वो चक्कर काटते रह जाते हैं, कागज पे कागज, कागज पे कागज भरते रहते हैं और उनका लोन सेंक्शन नहीं होता, क्योंकि सही तरीके से वहाँ एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा उस बैंक के अंदर, इसलिए। और वो इसी स्पेशली इसी चीज़ों के लिए डीएसए बनाया गया है, कॉर्पोरेट डीएसए, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो और आसानी से उनका लोन हो जाए, क्योंकि हमारा काम ही सिर्फ है लोन देना, अलग अलग बैंकों से लोन करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा। हम उनसे सेविंग अकाउंट करेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपका लेन देन सही है तो आइए लोन लीजिए, मिनिमम ब्याज दर पे 7-8% पे हम साल का ब्याज दर पे लोन देते हैं। अब कस्टमर 10%, 15% महीने पे लोन ले रहा है, फ्लैट, मतलब लाख रुपया, अगर उसने 1 लाख रुपया लोन लिया बाबू साहब से या किसी से लोन लिया, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, महीने का 10,000 रुपया जा रहा है। आखिर वो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? हम क्या लोन कर रहे हैं, 10% भी अगर हम उसको 7-8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो साल का पूरा 7% जा रहा है, 7,000 रुपया, 7-8 हजार रुपया साल का जा रहा है ब्याज, साल का जा रहा है। यहाँ 10,000 महीने का भर रहा है बेचारा, और उस पर भी वो डबल कर लेगा, 2 महीने बाद मूल को प्लस ब्याज को जोड़ेगा, फिर उस पर ब्याज लगाएगा, फिर ब्याज को जोड़ करके फिर उस पर ब्याज लगाएगा, तो कस्टमर परेशान हो जा रहा है। तो हम जितने भी हमारे जौनपुर के युवा हैं और देश प्रदेश जितने भी युवा हैं, तो मैं सबको बताऊंगा, बड़े हैं छोटे हैं, मेरे से मेरी आग्रह है, ऐसे चीज़ों में प्लीज़ कृपा करके मत फंसिए, मेरे पास मत आइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें उस चीज़ से हमें नहीं, आप हमारे पास ही आइए लोन लेने, आप बैंक में जाइए, बैंक में फॉर्म अप्लाई कीजिए, किसी के चक्कर में मत कीजिए, बाबू साहब 10%, 15% इन सब के चक्कर में। आप बैंक में जाइए, बैंक में सही नियम कानून के थ्रू आप लोन लीजिए, आप कभी बर्बाद नहीं होंगे। बट अगर आप ये बाबू साहब इनसे ले लेंगे तो पक्का डेफिनेटली आप बर्बाद होंगे सर। और ये नहीं कि मैं अपने कंपनी का प्रमोशन कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह, आप कृपा करके इन सब चीज़ों में मत फंसिए, बैंक में जाइए, डीएसए है, चैनल पार्टनर है, कॉर्पोरेट डीएसए रजिस्टर्ड डीएसए होता है, आप जाके सर्च कीजिए उसके बारे में, फिर उनसे लोन कराइए। बिल्कुल सर, अभी आप रोजगार पे बात कर रहे थे, रोजगार पे क्या सैलरी रहेगी? सर अभी जितने भी हमारे कैंडिडेट काम कर रहे हैं फील्ड पे, एम्प्लॉई, उनकी जो एफएससी है, जो फील्ड पे लड़का काम करता है, लड़का या लड़की काम करता है, उसका बेसिक सैलरी है 25,000 रुपया, ठीक है, प्लस इंसेंटिव अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है। और 5 से 10 लड़कों का जो है टीम को देखने का काम जो है वो मैनेजर करता है हमारा, और उसकी सैलरी है 35,000 रुपये और प्लस इंसेंटिव अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा? क्वालिफिकेशन बीए पास होनी चाहिए, मैनेजर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी।
FSC के लिए। कहीं तो भी हो, किसी भी जिले हाँ, भारत के किसी भी देश राष्ट्र स्टेट से हो चलेगा। चलेगा। हाँ, पूरा पैन इंडिया, क्योंकि उनका ऑनलाइन जेट सर्टिफिकेट पे फॉर्म अप्लाई होता है, उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम को पास करते हैं, देन उनका ज्वाइनिंग होता है। और क्या क्या व्यवस्था हम सुविधा रहेगा? एग्ज़ाम में कैसे पास हों उसके लिए हम उनको पढ़ाते हैं कि इस तरीके से आप पढ़िए और ये शायद क्वेश्चन आ सकता है, और उस चीज़ का वो अच्छे से पढ़ाई करके उस एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं। इतना हम सपोर्ट करते हैं उनको पास कराने में। ठीक। आपके जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, फेसबुक फैमिली हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उनको, जो हमसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए ढेर सारा प्यार दुलार। जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं सबसे एक ही आग्रह करूँगा, लोन देने वाला फ्रॉड होता है या लोन लेने वाला फ्रॉड करता है? कृपया करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आप तो दे रहे हैं। मैं तो दे रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।